Good morning, students. How's you all? I hope you all are utilizing your time in a better way. I'm your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We are doing our third unit, which is Information and Communication Technology Skills, and we have discussed about the 3 sessions of ICT. Last session which we have discussed about was the ICT tools, and today we will start with session number 4, which is parts of computer and peripherals. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, किस लिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे काम को वो इजी कर देते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स इन डिजायर्ड फॉर्मेट। कंप्यूटर सिस्टम होता है एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम अर्थमेटिक या लॉजिकल फंक्शंस जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सके। उसके बाद उस डाटा को रिट्राइव कर सके, स्टोर कर सके, और जो रिजल्ट हमें चाहिए डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर वो रिजल्ट हम पा सके। इसके अंदर मेनली 3 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, देन इज CPU or we can say central processing unit, which is also known as the brain of the computer, and third one is output unit. Different computer have different ways in which the input processing and output units are connected. जो अलग अलग वेराइटीज़ के कंप्यूटर आते हैं उनमें ये तीनों यूनिट हैं अलग अलग तरह से कनेक्टेड रहती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, सेपरेट डिवाइसेस होती है, जैसे कीबोर्ड होता है जिसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद एक बॉक्स टाइप का होता है जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो मॉनिटर होता है, जहाँ पे जो भी हम करते हैं हमें आउटपुट शो हो जाता है। इनपुट यूनिट जो होती है वो हमारी हेल्प करती है कि जो भी रॉ डाटा इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं इनपुट यूनिट के जरिए। जो CPU होता है, जो इनपुट हम देते हैं उस पर प्रोसेसिंग करता है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करने का काम CPU करता है। और आउटपुट यूनिट जो कि मॉनिटर होता है वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक कीबोर्ड है, माउस है, CPU एंड मॉनिटर। जो कीबोर्ड और माउस है वो दोनों इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, एंड CPU किसके लिए होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है। जो भी हम डाटा इसमें के अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे प्रोसेस करने का काम CPU करता है। उसके बाद आता है जब वो डाटा प्रोसेस कर दिया जाता है CPU के द्वारा, हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं आउटपुट की फॉर्म में, मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज CU, एंड सेकेंड वन इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज ALU, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज MU। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, कोई भी कंपनी होती है जैसे उसमें एक मैनेजर होता है, मैनेजर, और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलती हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, उस पर उन्हें कंट्रोलिंग करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, कंपनी के एक अकाउंटेंट की तरह काम करती है। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है या लॉजिकल कैलकुलेशन है, वो सभी ऑपरेशंस ALU द्वारा किए जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट विच इज़ मेमोरी यूनिट, विच इज़ टेम्पोररी स्टोर ऑफ ए कंपनी, जिसे हम एक टेम्परेरी स्टोरेज भी कह सकते हैं किसी कंपनी में जैसे होता है। ये किस लिए यूज़ की जाती है, जो भी अमाउंट हमारे पास होता है, स्मॉल अमाउंट में डाटा होता है, उसे स्टोर करने के लिए। मान लो हमने क्या किया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स के द्वारा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, कुछ कैलकुलेशंस करी, उसके बाद वो जो कैलकुलेशन हमने करी है, जो रिजल्ट हमें मिले हैं, वो हम कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करके रखेंगे ना कंप्यूटर के अंदर। तो मेमोरी यूनिट जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, लैपटॉप के अंदर भी ये सारी यूनिट होती है, लेकिन इन सभी को कंबाइन कर दिया जाता है सिंगल डिवाइस के अंदर। जैसे अगर आप लैपटॉप देखोगे तो उसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट आपको अलग से दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि एक डेस्कटॉप में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है विच इज आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट के लिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक सीपीयू होता है अलग से। लेकिन लैपटॉप के अंदर ये सारे फंक्शंस तो किए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइसेस नहीं होती है। उन सभी यूनिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल डिवाइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल्स भी कहा जाता है। इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पोर्ट्स के जरिए प्लग इन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट वन आता है हमारा, इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया गया है। इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड होती है, माउस होती है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस होती है वो यूज़ की जाती है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, कीबोर्ड है, वो उसमें जितने भी आपको लेटर्स मिल जाएंगे, डिजिट्स मिल जाएंगे, स्पेशल सिंबल्स मिल जाएंगे, उनका यूज़ करके जो भी आप डाटा है आप एंटर करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, वो आप इजीली कर सकते हो। इनपुट डिवाइसेस के अंदर लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। माइक्रोफोन जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है वो भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो साउंड को, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। वेब कैमरा इज ए डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वीडियोस। वेब कैमरा है वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैनी कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड वेब कैम्स। बहुत सारे अगर आप कंप्यूटर आज के टाइम में परचेज करोगे तो उनमें पहले से ही माइक्रोफोन और वेब कैम लग के ही आते हैं, आपको अलग से परचेज नहीं करने पड़ते। अनदर इनपुट डिवाइस इज अ स्कैनर दैट कॉपीज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर दैम इन ए कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्मेट। दूसरी एक इनपुट डिवाइस जिसे हम सभी जानते हैं वो एक स्कैनर होता है। मान लो हमारे पास कोई पेपर है, नोटबुक में हमने कुछ लिखा हुआ है, वो हमें किसी के पास सेंड करना है, तो स्कैन करके हम उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किसी के पास सेंड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एडमिशन फॉर्म कॉलेज के लिए फिलअप करना है तो आप क्या करोगे, उसे स्कैन करोगे, उसके बाद अपने कॉलेज के पास या फिर पोस्ट के जरिए उसे फिलअप करके ईमेल कर सकते हो आप या पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। आउटपुट यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाती है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स, यू इनपुट ऑल योर मार्क्स यूजिंग ए कीबोर्ड, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स यूजिंग द फॉर्मूला एंड यू सी द रिजल्ट ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। अगर मान लो आपको परसेंटेज निकालना है अपने मार्क्स का, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड की हेल्प से जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स हैं वो आप इनपुट करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, कंप्यूटर उन मार्क्स को कैलकुलेट करेगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। मॉनिटर क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर आप पिक्चर में देख भी सकते हो, टीवी की तरह दिखाई देता है। अलग अलग वेराइटीज़ के मिल जाते हैं, एलईडी भी आते हैं, एलसीडी भी आते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या करती है, हमारे रिजल्ट को, हमारी जो आउटपुट इंफॉर्मेशन है वो हमें शो कर देती है। इन द सेम वे ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच गिव्स अस द हार्ड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जो प्रिंटर होता है वो भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें हार्ड कॉपी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इफ यू वांट टू हियर द सॉन्ग यू हैव रिकॉर्डेड, यू कैन यूज स्पीकर टू प्ले दैम। Just like input devices, output device can also be either separate or built in into the computer. अगर मान लो आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप स्पीकर का यूज़ करके उन्हें प्ले करके देख सकते हो। इनपुट डिवाइसेस की तरह ही आउटपुट डिवाइसेस भी अलग से भी आप परचेज कर सकते हो और कुछ कंप्यूटर्स के साथ बिल्ट इन भी आती हैं, पहले से ही आती हैं। उसके बाद कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया गया है जो मोस्टली यूज़ की जाती है आजकल। सबसे पहले कीबोर्ड है और माउस है। कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कीबोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स।
कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह का डाटा हम इनपुट करना चाहते हैं, चाहे वो लेटर फॉर्म में हो, नंबर हो या सिंबल हो, इन सब के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ माउस। माउस का यूज़ किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स है जो स्क्रीन पे मॉनिटर स्क्रीन पे, वो यूज़ करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस ऑन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट। माइक्रोफोन का यूज़ करके हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कीबोर्ड कैसा दिखाई देता है, माउस कैसा, और माइक्रोफोन क्या होता है, एक माइक की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टर। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इमेजेस और वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर ऑन ए स्क्रीन। प्रोजेक्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, जो इमेजेस हैं या वीडियो है हमारे कंप्यूटर में, वो स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्ले ऑल द विजुअल आउटपुट दैट सीपीयू प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। जितने भी प्रोसेस करता है सीपीयू, उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं, साउंड बेस्ड साउंड सुनने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ भी प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, एक तरह की डिवाइस होती है जो भी पेपर इमेजेस हमारे पास डॉक्यूमेंट है उन्हें डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर हमारी हेल्प करता है, जो हमारे पर कोई भी डॉक्यूमेंट है, विजुअल पेपर है, या फिर मॉनिटर में कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कोई पेपर है, हम उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस होती है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। इन ए लार्ज रिटेल स्टोर ए पेरिफेरल डिवाइस कॉमनली फाउंड इन द बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर। जैसे कि जितने भी लार्ज स्टोर होते हैं, रिटेल स्टोर होते हैं, किसी मॉल में आप चले जाओ तो वहाँ पे एक आप डिवाइस देखोगे मोस्टली जो हर जगह यूज़ होती है वो होती है बारकोड रीडर या फिर बारकोड स्कैनर आप कह सकते हो। ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये आपका बिल या रिसिप्ट क्रिएट करने के लिए, आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन ऑफिसेज एंड होम्स वी यूज़ ए पेरिफेरल डिवाइस नोन एज स्कैनर and it is used to convert the information on a paper document into a digital information document। हम ऑफिस में या घरों पे क्या करते हैं, एक पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे स्कैनर के नाम से जाना जाता है, जो यूज़ की जाती है, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन पेपर की फॉर्म में है उसे डिजिटल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर यूज़ किया जाता है। जैसे स्कैनर की पिक्चर तो आप ऊपर देख चुके हो, स्कैनर कैसा दिखाई देता है। बारकोड रीडर आप पिक्चर में देख सकते हो, उसमें कुछ डिजिट्स होती हैं जैसे लाइनिंग होती है, उन्हें रीड करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी अनदर पेरिफेरल डिवाइसेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज सीपीयू। सीपीयू विच इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे सभी जानते हैं कि इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आवर आइज सी, हमारी आंखें देखती हैं जो भी इनपुट होता है। ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड सेंड द डिटेल्स टू द ब्रेन। जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी आंखें देती हैं और उसके बाद डिटेल क्या करती है, हमारे ब्रेन के पास पहुंचा देती हैं। ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है, सोचता है, और जो रिजल्ट होते हैं वो पेपर के थ्रू हमें आउटपुट में मिल जाते हैं या फिर आउटपुट के थ्रू हम ले सकते हैं। इसी तरह से सीपीयू क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके वो रिसीव करता है कीबोर्ड के जरिए, उनको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें दिख जाते हैं या प्रिंटर के जरिए हम पेपर पे हार्ड कॉपी उन रिजल्ट्स की ले सकते हैं। जस्ट एज आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन, द सीपीयू कैन ऑल्सो सोल्व मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। इसी तरह से इसीलिए ही सीपीयू जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी सोल्व कर सकता है। सीपीयू आप देख सकते हो कैसा दिखाई देता है, एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है जिसमें आगे कुछ पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, सीडी डीवीडी ड्राइव होता है। उसके बाद जो सीपीयू होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट पेज पे। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इट एक्ट्स लाइक ए रिसीवर एंड ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी के मैनेजर या रिसीवर की तरह काम करती है। जितने भी इनपुट यूज़र की ओर से इसकी तरफ आते हैं
उन्हें अलग अलग पार्ट्स में उनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो सब कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, एक कंपनी के अकाउंटेंट की तरह काम करती है। जैसे अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि पैसों का लेन देन रखना होता है, कितनी क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कौन कौन सी करनी है, उसी तरह से सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म करने का काम प्रोसेसिंग यूनिट करती है। लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, एक कंपनी के स्टोरेज रूम की तरह होती है, जहाँ जैसे मान लो हमारे घर में भी एक स्टोरेज रूम होता है जहाँ पे हम अपना सारा सामान स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह से सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट होती है जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। दो तरह की होती है मेमोरी, रैम और रोम। रैम जो होती है टेम्परेरी स्टोरेज होती है, थोड़े टाइम के लिए हम डाटा उसमें रख सकते हैं, और रोम में क्या होता है, लंबे समय तक हम डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रैम एंड रोम। जैसे अभी हमने मेमोरी यूनिट के अंदर पढ़ा कि रैम और रोम दो मेमोरी यूनिट होती हैं, अब उन्हें फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि रैम और रोम क्या होती है, क्या उनके यूजेस होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि आप अपने किचन का एग्जाम्पल ले सकते हो रैम और रोम को अच्छे से समझने के लिए। अगर मान लो इफ़ यू आर ए कुक, आप कुक हो, तो आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू कीप ऑन द किचन काउंटर। जो किचन का काउंटर होता है वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें रखोगे, एंड व्हाट वुड यू स्टोर अवे इन द किचन सेल्स। और किचन में जितनी भी सेल्स बनी होती है वहाँ पे कौन कौन सा डाटा स्टोर करोगे। वेल, ऑल द थिंग्स यू नीड इमीडिएटली एंड रेगुलरली विल बी ऑन द काउंटर। वो सारी चीज़ें जो हमें जल्दी से चाहिए और रेगुलरली जिनका हम यूज़ करते हैं वो सभी हम काउंटर के ऊपर रखेंगे ताकि हमें इजीली मिल जाए। एंड द थिंग्स दैट यू डू नॉट एक्सेस ऑफन विल बी इन द सेल्स। और वो चीज़ें जिनकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है वो हम क्या करेंगे, सभी सेल्स में रख देंगे वो सारी चीज़ें। उसी तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, is like the kitchen counter to a computer that is switched on and read only memory is like the storage cells। उसी तरह से जो रैम होता है किचन काउंटर की तरह होता है कंप्यूटर के अंदर जो स्विच ऑन रहता है, और रैम क्या होता है, स्टोरेज सेल्फ होता है जहाँ पे हम लंबे अमाउंट के लिए लंबे समय के लिए डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद एक और आती है मेमोरी, वो होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज यूजुअली एन एक्सटर्नल डिवाइस विच इज ए मिक्स ऑफ बोथ रैम एंड रोम। फ्लैश मेमोरी होती है एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जिसके अंदर मिक्सअप होता है रैम भी और रोम भी। उनके अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, उन्हें टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे रैम में क्या होता है, रैम दिखने में कैसी दिखाई देती है, जैसे आप अगर कंप्यूटर परचेज करोगे वहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं रैम डालने के। उसके बाद रोम क्या होती है, रैम से थोड़ी बड़ी होती है साइज में, और फ्लैश मेमोरी आप देख सकते हो पिक्चर में कैसी दिखाई देती है। फर्स्ट वन इज रैम। When you are doing task on your computer, you use RAM। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रोम क्या होती है, परमानेंटली स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है हमें परमानेंटली स्टोर करके रखनी है तो हम रोम का यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी कैन परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो भी परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टेम्पररी स्टोर्स इंफॉर्मेशन। रैम जो होती है वो टेम्पररी बेसिस पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। इसमें क्या होता है, सेकंड में रोम में इंफॉर्मेशन उस टाइम पे भी आपके कंप्यूटर में रहेगी जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो। लेकिन रैम में क्या होगा, अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो तो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी होगी वो सारी आप लॉस्ट कर देते हो, फिर वो आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो इनमें की डिफरेंस क्या है, रैम में क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है इन्फॉर्मेशन, जब आप स्विच ऑफ कर देते हो वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। और रोम में क्या होती है, लंबे अमाउंट के लिए परमानेंट रहती है स्टोरेज। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दोगे तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर की है वो रहेगी। उसके बाद फ्लैश मेमोरी में क्या है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये भी रोम की तरह ही है, इसमें भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर देते हो तो भी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज ईजिली। रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हमें उसे ईजिली एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। रोम के अंदर क्या है, इट इज़ मेनली यूज व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब इसका मेनली हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्लैश मेमोरी क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज ऑन ईजिली। इट इज़ मेनली यूज इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस लाइक USB एंड इट्स यूसेज इज बेस्ड ऑन द यूजर्स नीड।
इसमें भी फ्लैश मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है वो हम एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं। ये मेनली क्या होती है, एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है यूएसबी की तरह। अगर यूज़र चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। ये यूज़र पे डिपेंड करता है, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड ऑल्सो रेफर टू एज सिस्टम बोर्ड is the main circuit board inside a computer. It connect input processing and output devices. मदरबोर्ड क्या होता है, एक तरह से सिस्टम बोर्ड होता है जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस सभी कनेक्टेड रहती हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोरेज डिवाइस, पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। जो कंप्यूटर के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्ट्स कौन कौन सी होती है और कनेक्शंस। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आप कोई भी डाटा है ट्रांसफ़र करना चाहते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो वो आप कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं है वाईफाई के जरिए जो भी डाटा स्टोर है आप वो इजीली कर लोगे। उसके लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए जो भी हमारे एक कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो हमें ऑफिस लेके जाना है या कहीं पे हमें अपना प्रोजेक्ट शो ऑफ करना है, किसी के सामने प्रेजेंट करना है, तो हम स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए उसे ईजिली कैरी करके लेके जा सकते हैं। These storage devices are used to store digital information. ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है ये इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से कुछ मेन जो हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, सब फर्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस है CD, उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज DVD और नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क दो तरह की होते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है वो मदरबोर्ड यानी CPU के अंदर ही लगी रहती है। एक्सटर्नल को आप बाहर भी पेन ड्राइव की तरह कनेक्ट कर सकते हो। ये है कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो हम मेनली यूज़ करते हैं। उसके बाद इनके अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है, इनकी कैपेसिटी का डिफरेंस। जैसे जो पेन ड्राइव आते हैं 2 GB से 2 GB से शुरू हो जाते हैं और 128 GB तक आते हैं, तो डिपेंड करता है, उनका प्राइस भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। उसी तरह से CD और DVD की है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फिक्स होती है। हार्ड डिस्क जो होती है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी डिफर करती है, प्राइसेस के अकॉर्डिंग उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग होती जाती है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ ए कंप्यूटर विद डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 50 MB, 500 MB और 2 GB। आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जिसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी 500 MB या 2 GB हो। What does that mean? उसका मतलब क्या होता है? डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जो भी डाटा होता है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। बिट्स को क्या कहा जाता है? बिट्स को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, 0 और 1 के द्वारा जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होती है। 8 bits combined together form a byte which in turn represent a character. जब हम 8 बिट्स को मिला देते हैं तो 8 बिट्स का मिलके क्या हो जाता है, एक बाइट बन जाती है, जिसे हम एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिंबल्स। उन्हीं को जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मेमोरी यूनिट होती है, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनती है, 1024 बाइट्स को मिला के एक किलोबाइट बनती है, 1024 किलोबाइट को मिला के एक मेगाबाइट बनती है, 1024 मेगाबाइट को मिला के एक गीगाबाइट बनती है, 1024 गीगाबाइट को मिला के 1 टेराबाइट में बनती है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम KB, MB, GB और TB भी कह सकते हैं। वेरी सिंपली, मोर द नंबर ऑफ बाइट्स लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। इन्हें याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे जितने ज़्यादा नंबर बाइट्स की स्टोरेज होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में हम डाटा को, हमारी डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। पोर्ट और कनेक्शंस क्या क्या होते हैं? हाउ डू यू थिंक वी कनेक्ट आवर कीबोर्ड और माउस टू द CPU? क्या आपने कभी सोचा है हम कीबोर्ड और माउस को अपने CPU से कनेक्ट कैसे करते हैं? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ये हम वायर्स की हेल्प से करते हैं। Where do you think the wires go in the CPU? आपने सोचा है कि जो वायर्स होती हैं वो CPU में कहाँ पे जाती हैं? The slots और
channels into which we connect the mouse, keyboard, external hard disk wires are called ports. जितने भी स्लॉट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जहाँ पे हम माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और वायर्स को कनेक्ट करते हैं, उन सभी को पोर्ट्स कहा जाता है। इसलिए पोर्ट्स हमारी हेल्प करती है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में। बहुत सी तरह की पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर, एक्सटर्नल पोर्ट भी होती है और कुछ इंटरनल पोर्ट्स भी होती है, उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल सीरियल बस और USB पोर्ट। जैसे फिगर में आप देख सकते हो 3.15 में USB A है एंड USB B है। ये दिखने में इनका आइकन ऐसा होता है, दिखने में जैसी पिक्चर में शो हो रही है ऐसे दिखाई देते हैं USB पोर्ट। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? USB पोर्ट को यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है। इट इज यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइस सच एज माउस और ए कीबोर्ड और ए प्रिंटर टू ए कंप्यूटर यूजिंग द केबल। USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइस को, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है, उन्हें केबल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम USB केबल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले पोर्ट। इसे फिगर 3.16 के अंदर आप देख सकते हो। डिस्प्ले पोर्ट दो तरह की होती है, VGA होती है और एक होती है HDMI। डिस्प्ले पोर्ट क्या करती हैं? इट इज़ यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर और एनी डिस्प्ले यूनिट टू द कंप्यूटर यूजिंग द केबल। जैसे इसका नेम ही है डिस्प्ले पोर्ट, तो ये इस्तेमाल की जाती है मॉनिटर जो कि एक डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट को कंप्यूटर के साथ एक केबल के जरिए कनेक्ट करने के लिए हम डिस्प्ले पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स की आती हैं, जैसे कि वीडियो ग्राफिक्स एरे है, VGA की फुल फॉर्म होते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमें किस तरह की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्प्ले पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ऑडियो पोर्ट क्या क्या होती हैं? स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए, लाइन आउट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे टीवी में भी होते हैं माइक्रोफोन के लिए। जैसे आप देखोगे उसमें कुछ छेद होते हैं, होल टाइप के होते हैं, पिंक कलर का होगा, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे ही टीवी के अंदर भी होते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स हेल्प टू कनेक्ट माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑडियो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोफोन, स्पीकर्स और हेडफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ऑफन द स्पीकर हेडफोन पोर्ट इज कॉल्ड द लाइन आउट पोर्ट। हेडफोन्स और स्पीकर को लाइन आउट पोर्ट भी कहा जाता है। इट इज़ मीन फॉर साउंड आउटपुट, इसका मतलब होता है आउटपुट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एथरनेट पोर्ट। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो एथरनेट पोर्ट कैसा दिखाई देता है। इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द सिस्टम टू हाई स्पीड इंटरनेट केबल। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को हाई स्पीड इंटरनेट केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए। लास्ट जो पोर्ट है वो हमारी है पावर पोर्ट। इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए हम पावर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पावर पोर्ट इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। इसमें क्या करना है? एक्टिविटी 1 है नोइंग योर कंप्यूटर। इसमें क्या करना है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है जिनकी आपको ज़रूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, आपको उसका एक डायग्राम बनाना है। आप चार्ट पेपर पे बना सकते हो, A4 साइज़ के पेपर पे आप बना सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 2 कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर। डिवाइसेस को जैसे कि इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, उन्हें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो ये हम प्रैक्टिकली करेंगे जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज MCQ बेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेक अप द CPU? चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें से कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जो CPU के अंदर होती है? जितने भी करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं वो आपको चूज करने हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। CPU के अंदर कौन कौन सी होती है वो आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ पोर्ट्स इन ए कंप्यूटर? चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं वो आपको चूज करने हैं। HDMI, इनपुट, VGA, USB, एथरनेट। पोर्ट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन एक ही हो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज देयर इज ए टैलेंट कॉन्टेस्ट इन योर टाउन। जहाँ पे आप रहते हो आपके टाउन में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा है। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडिशन यू हैव टू सेंड ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए सॉन्ग। उसमें
पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना ऑडिशन देने के लिए आपको अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजना है। व्हाट वुड यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग? अपने सॉन्ग को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आप कंप्यूटर के साथ क्या कनेक्ट करोगे? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर माउस? सही ऑप्शन बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको बताना है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनका मेन पर्पस क्या है। जैसे इनपुट डिवाइस बताई है, उसके बाद पर्पस लिखना है उनका सामने। जैसे माइक्रोफोन है, उसका क्या काम होता है, स्कैनर, कैमरा, बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्पीकर, इनके पर्पस लिखने हैं। उसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सीपीयू, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सप्लेन बेसिक स्टोरेज टर्म्स जो हमने पढ़ी थी। जैसे 8 बिट्स की बाइट बनती है, 1 बिट 0 और 1, ये सभी आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। आज के सेशन में हमने क्या सीखा, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू का फंक्शंस क्या होता है, रैम और रोम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग पोर्ट्स और कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी लिखना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी, जो हम टेबल के अंदर हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन भी आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट है आज की क्लास के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।